नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम खुश होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो भी भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती जी की ही है, जिनका कि आज दिन है। इस कहानी में आप जानेंगे पार्वती माँ के उस त्याग को कि क्यों उन्हें माँ कहा जाता है। एक बार की बात है जब पार्वती जी भगवान शिव जी को अपने वर रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या कर रही थी। भगवान ने जब उन्हें तपस्या करते हुए देखा तो उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि गए और जहां पार्वती जी तपस्या कर रही थी वहां जाकर उन्हें शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनवाने लगे कि भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन पार्वती जी एक भी सुनने वाली नहीं थी। उन्होंने तो ठान लिया था कि उन्हें भगवान भोले शंकर से ही विवाह करना है, तो उन पर इन अवगुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब सप्तऋषियों ने जाके भगवान शिव को ये सब बताया। वो होता है ना कि हर इंसान ये चाहता है कि मैं जिस लड़की से शादी कर रहा हूँ उसके लिए निश्चिंत हो कि ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, तभी मैं इससे शादी करूँ। तो भगवान भोले शंकर ने भी यही सोचा कि मैं भी ये निश्चित कर लूँ कि ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं। तो भगवान शिव ने सोचा कि अब मैं खुद पार्वती जी की परीक्षा लूँगा। तो वो पहुँच गए पार्वती जी के पास। पार्वती जी की तपस्या से खुश होकर उन्होंने पार्वती जी को वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तभी जहां पार्वती जी तपस्या कर रही थीं, वहीं पीछे तालाब पे उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ एक लड़के को खींच रहा है। वो लड़का मदद के लिए चिल्लाने लगा कि बचाओ देवी, मुझे बचा लो बचा लो। पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा, हे ग्रहा, इस बच्चे को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला कि हे देवी, दिन के छठे पहर में जो भी हमें मिलता है हम उसे अपना आहार समझकर खाते हैं, और दिन के छठे पहर ये लड़का मुझे मिला है, इसलिए मेरा आहार हुआ, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। पार्वती जी ने उससे विनती की, तुम इस बच्चे को छोड़ दो, तुम चाहो मुझसे जो कुछ मांगो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मगरमच्छ बोला, सोच लो। पार्वती जी ने कहा, हाँ तुम बस इस बच्चे को छोड़ दो। तो मगरमच्छ कहता है कि मेरी एक शर्त है, मैं इस लड़के को तो छोड़ दूंगा, लेकिन जो आपने घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करके जो तप का फल लिया है ना, वो फल मुझे दे दो, फिर मैं इस लड़के को छोड़ दूंगा। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, मेरे तप का फल मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तो वो कहता है, अभी भी समय है, सैकड़ों वर्ष लगाकर ये तप किया था। पार्वती जी कहती हैं, कोई बात नहीं, मैं ये तप दोबारा करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम इस बच्चे को खा गए ना तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता। मगरमच्छ ने कहा, ठीक है। उसने पार्वती जी से तप का फल मगरमच्छ को देने का संकल्प करवाया। पार्वती जी ने वो संकल्प किया और वो तप का फल उसे दे दिया। मगरमच्छ ने भी उस लड़के को छोड़ दिया और पार्वती जी से बोला कि देखो, आपके तप का फल मुझे मिलते ही मेरी काया कितनी चमकने लग गई, मेरी काया में एक तेज आ गया। अपने इतने वर्षों की मेहनत इस अनजान बच्चे के लिए आपने खो दी, बर्बाद कर दी। अभी भी मैं आपको मौका देता हूं, आप यह अपना फल वापस ले सकते हो। तो पार्वती जी ने कहा कि नहीं, मुझे ये फल नहीं चाहिए, मैं वही तपस्या दोबारा करूंगी और भगवान शंकर जी को प्रसन्न करूंगी। बस इस लड़के को कुछ मत कहना। देखते ही देखते वो लड़का और वो मगरमच्छ दोनों वहां से एकदम गायब हो गए। पार्वती जी देखती रहीं और दोबारा अपना तप करने बैठ गईं ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो और उन्हें अपनी पत्नी रूप में वरने के लिए तैयार हो जाएं। वो जैसे ही तप करने बैठी, उनके सामने भगवान शंकर प्रकट हो गए और बोले, पार्वती अब किस लिए तप कर रहे हो? तो पार्वती जी बोली, प्रभु आपने जो मुझे तप का फल दिया था ना, वो मैंने एक मगरमच्छ को दे दिया। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारे तप का फल कहीं नहीं गया, वो मगरमच्छ और वो बच्चा दोनों ही रूपों में मैं था। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम्हारा मन प्राणी मात्र के सुख दुख में अपना सुख दुख अनुभव करता है या नहीं, तुम मेरी जीवन संगनी बनने के लिए ठीक हो या नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। और मैंने ये अनुभव कर लिया कि तुम्हारा मन ना दुनिया के हर जीव के सुख दुख में अपना सुख दुख अनुभव करता है, इसीलिए मैं तुम्हें ही अपनी पत्नी रूप में वरूंगा। ये कहकर भोले बाबा अंतर्ध्यान हो गए और इस तरह शिव जी का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ।
उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियाँ, जानकारियाँ मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नए ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक भी करिएगा। अगले ब्लॉग में फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।